ऑलराइट, सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिएक्ट जेएस के अंदर कि क्या होता है इंपोर्ट एंड क्या होता है एक्सपोर्ट, किस तरीके से हम लोग इसका यूज़ करते हैं इन रिएक्ट जेएस। अगर आपको प्रॉप्स का फंडा क्लियर करना है तो आपको सबसे पहले इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के बारे में पता होना ही चाहिए। दैट्स ए मैंडेटरी। आपको ये चीज़ें प्रोवाइड हो पता होना चाहिए। बेसिकली कहने का सिंपल सा मतलब ये है। अगर मैं आपको बताऊँ कि यार इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हम लोग पहले ही देख चुके हैं, तो आप लोग मेरे पहले वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको बता रखा है। लेकिन हम लोग इस वीडियो में थ्योरेटिकली बात करेंगे एंड प्रैक्टिकली भी बात करेंगे किस तरीके से हम लोग इसका यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। देखो, सपोज दैट मैंने इंडेक्स डॉट जेएस की एक फ़ाइल बना रखी है। ये मेरा कुछ फोल्डर स्ट्रक्चर है और मैं उसी फोल्डर स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा हूँ जो मेरे पिछले वाले वीडियो का फोल्डर स्ट्रक्चर था। तो उसके अंदर हम लोगों ने बेसिकली क्या देखा था, उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि यार हम लोग किस तरीके से हम लोग इसमें जैसे एलिमेंट्स के अंदर एट्रीब्यूट सेट करते हैं। कंपोनेंट्स हम लोगों ने देखा था, फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स, क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स हम लोगों ने देखे थे। सो होप कि आप लोगों ने वो वीडियो देखा, नहीं देखा जरूर चेकआउट करना। लेकिन प्रॉप्स क्लियर होना है आपका होगा। अगर प्रॉप्स तो आपको क्लियर करना पड़ेगा क्योंकि आपको रिएक्ट जेएस पे काम करना है, तो नहीं तो आप लोग सिंपली अपने कोर के अंदर काम कर सकते हो। लेकिन आप लोग चाहते हो कि यार मुझे मन स्टैक डेवलपर बनना है, तो आप लोग प्रॉप्स क्लियर करोगे। प्रॉप्स क्लियर करने से पहले आपको इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आना चाहिए। देखो यार, मैंने इंपोर्ट कर रखा है। इंपोर्ट मैंने कहाँ से कर रखा है? रिएक्ट से कर रहा है। इंपोर्ट रिएक्ट से मतलब ये कि इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट को, मतलब मैं रिएक्ट को ले रहा हूँ रिएक्ट से, ठीक है। इंपोर्ट का मतलब होता है कि कोई चीज़ हम लोग कहीं से ले रहे होते हैं तो हम लोग इसको इंपोर्ट करेंगे, और कोई चीज़ हम लोग यहाँ पे सेंड कर रहे होते हैं किसी के द्वारा तो हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट यूज़ करेंगे। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा वो चीज़ सारी। तो अभी आप लोग देखो, अगर मैं इस कोड को रन करता हूँ तो मेरे सामने होता क्या, मेरे सामने हेलो वर्ल्ड रिएक्ट जेएस दिख रखा है, क्योंकि ये एक स्टैटिक कोड है यार, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात ही नहीं है। सो अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा डायनामिक कोड बनाने की। देखो यार, सिंपल सा क्या है, इंडेक्स डॉट जेएस नाम से मैंने फाइल बना रखी है। एक ऐप डॉट जेएस नाम से फाइल है जो बिल्कुल इम्पटी है, जिसके अंदर कुछ नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, एक फंक्शन बनाया जाए और ऐप नामक वो फंक्शन बनाया जाए इस तरीके से, ठीक है। इक्वल्स टू, मैं एक फैट एरो फंक्शन भी बना सकता हूँ, हम नॉर्मल फंक्शन भी बना सकते हैं। तो मैं रिटर्न करूँगा यहाँ पे आके एक सिंपल सी लिस्ट। तो मैं रिटर्न कर दूँगा यहाँ पे आके एक लिस्ट रिटर्न किया जाए, और मैं इस तरीके से इसमें सिंथेटिक सुगर फॉर्मेट डाल दूँगा। ओप्स, मैं यहाँ पे इस तरीके से करूँगा, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिख दूँगा लिस्ट भैया। आप लोग कहाँ पे हो? अभी ये कंपोनेंट मैं बनाऊँगा यार, ठीक है। ये लिस्ट भैया को मैं यहाँ पे डाल दूंगा, और इस लिस्ट के अंदर मेरी लिस्ट होगी। तो यहाँ पे देखो क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं यहाँ पे लिस्ट लिखूँगा और इस तरीके से मैं इसको हटा दूंगा और इसको मैं हटा दूंगा इस तरीके से। दैट्स इट, ठीक है। अब मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगा, मैं लिखूँगा एक्सपोर्ट करना है मुझे, मतलब मुझे इस ऐप को सेंड करना पड़ेगा इस इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर, ताकि मैं इसको यूज़ कर सकूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा एक्सपोर्ट, और मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट के अंदर लिखूँगा डिफ़ॉल्ट, और इसके अंदर जो मेरी लिस्ट है उसको मैं यहाँ पे डाल दूंगा। दैट्स इट। तो मुझे लिस्ट, बेसिकली आपको लिस्ट बनाई नहीं है अभी, आपने ये नहीं बनाया कि लिस्ट है। अभी मेरे सामने होगा क्या? अभी मेरे सामने कुछ नहीं होगा। अभी मेरे सामने वही आएगा जो पहले आ रहा था, हेलो वर्ल्ड जेएस। क्योंकि यार देखो, ये ऐप डॉट जेएस आपकी एक अलग फाइल है। अगर मुझे इसको यूज़ करना है ना, तो मुझे इसको इंपोर्ट तो करना पड़ेगा, तभी मैं इसको यूज़ करूँगा। ऐसे फ्री के अंदर तो मैं इसको यूज़ कर नहीं सकता। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा ऐप डॉट जेएस। भैया आप लोग क्या करो, आप लोग इंपोर्ट कर दो, और इसके अंदर मैं सिंपली ऐप को इंपोर्ट कर दूंगा, और मैं लिख दूंगा ऐप फ्रॉम, ठीक है। और जो मेरा कंपोनेंट्स है, इनफैक्ट मैं कंपोनेंट्स के अंदर नहीं हूँ, कंपोनेंट्स के अंदर कोई फाइल नहीं है वो। तो मैं डायरेक्टली रूट डायरेक्टरी के अंदर ही मेरी जो ऐप है, नोट कंपोनेंट्स यार, नोट कंपोनेंट्स, हम लोग डायरेक्टली ऐप पे चलेंगे और ऐप को यहाँ पे डाल देंगे। ऐप डॉट जेएस भी डाल सकता हूँ मैं, अगर नहीं भी डालो तो भी इम्प्लीमेंट आप लोग ऑटोमेटिक कर पाओगे यहाँ पे। लेकिन मैंने कर दिया, सेव करूँगा मैं। अब आपके सामने आएगा कोई एरर नहीं, कोई एरर नहीं, क्योंकि आप लोगों ने इसका यूज़ किया ही नहीं है। लिस्ट इज नॉट डिफाइन का एक सामने छोटा सा एरर आएगा, बट आप लोग इसको जैसे डिफाइन करोगे तो ये चल जाएगा। कहाँ पर डिफाइन करना है, मैं इसको हटाऊँगा, ठीक है। और इसकी जगह मैं लिख दूँगा बड़े आराम से लिस्ट, ठीक है, क्योंकि लिस्ट को मैं यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ। और ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होगा, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से इसको डाल दूंगा। सेव करूँगा मैं, मेरा कोड यहाँ पे कंपाइल होगा। सेव करूँगा मैं, इस ऐप डॉट जेएस को भी मैं रन करूँगा इसके अंदर चल के। तो आई थिंक वो एरर सोल्व हो जाना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, सो अगेन लिस्ट इज़ नॉट डिफाइंड मेरे सामने आ रहा है।
तो ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि लिस्ट डिफाइन ही नहीं है ना। आप लोग मुझे बताओ यार, मैंने लिस्ट को यहाँ पे बना दिया लेकिन मैंने इस लिस्ट को कहाँ पे डिफाइन किया है। तो इस लिस्ट के लिए मैं इस कंपोनेंट्स के अंदर चलूँगा और यहाँ पे मैं एक लिस्ट डॉट JSX नाम से एक फ़ाइल बनाऊँगा जो मेरा एक कंपोनेंट्स कहलाएगा फ्यूचर के अंदर। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि ये जो मेरा कंपोनेंट्स डायरेक्टरी है इसके अंदर मैंने लिस्ट, और ये एल आपको कैपिटल लिखना है और आपको फर्स्ट लेटर वर्ड का आपको कैपिटल लिखना है। आप अगर कंपोनेंट्स क्रिएट करना चाहते हो तो मैं लिखूँगा यार एक कॉन्स्ट भैया हो जाओ, या फिर मैं एक कॉन्स्ट लिस्ट इक्वल्स टू, और मैं यहाँ पे एक फैक्टर फंक्शन बना दूंगा और मैं लिख दूंगा रिटर्न किया जाए सिंपल। इनफैक्ट मैं इस तरीके से रिटर्न करूँगा, रिटर्न किया जाए इस तरीके से कि एक अनऑर्डर लिस्ट होगी और इस अनऑर्डर लिस्ट के अंदर कुछ लिस्ट होगी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लिस्ट हो जाए, और हो जाए सिंपली और राइट इस तरीके से दिस, मैं इस तरीके से कुछ भी लिख सकता हूँ यार, दिस इज़ दी कूल डे, इस तरीके से मैंने लिख दिया और मैं इस तरीके से लिखूँगा। मल्टी टाइम्स मैंने इसको कॉपी कर लिया, और अगर मुझे इसको एक्सपोर्ट करना रहा तो मैं लिखूँगा एक्सपोर्ट कर दो, एक्सपोर्ट कर दो। डिफ़ॉल्ट एक यूनिक होगा और इसके अंदर मैं लिख दूंगा एक्सपोर्ट कर दो इस लिस्ट को। एटलीस्ट मेरे सामने कोई एरर नहीं आनी चाहिए, बट एक एरर आएगी अभी भी। अगर मैं इसको सेव किया मैंने ऐप डॉट जिसके अंदर गया मैं, तो सेम एरर आएगी क्योंकि लिस्ट इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, क्योंकि ये एक अलग फाइल है ना, और इस फाइल को हमने कहाँ पे एक्सपोर्ट किया है हमने बताया नहीं। तो हम लोग इसको लिस्ट को यूज़ करना चाहते हैं तो हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तभी मेरी फाइल रन होगी। शर्त ये है कि अगर आप लोगों ने एक्सपोर्ट कर दिया इस लिस्ट को तो आप लोग ऐप डॉट जिस के अंदर जाओ और आप लोग इसको बता दो कि यार एक इंपोर्ट कर दो ये जो मेरी लिस्ट वाली फाइल है फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम आपका जो भी डॉट कंपोनेंट्स होगा, डॉट कंपोनेंट्स नाम से आपकी एक डायरेक्टरी है, इसके अंदर आपकी एक लिस्ट नामक फाइल रखी है और उसको आप लोग इंपोर्ट कर लो। सेव करूँगा मैं, और जैसे मैं सेव करूँगा सो इनफैक्ट यार एक एरर आएगी क्योंकि ऐप को मुझे एक्सपोर्ट करना था। यहाँ पे ये मैंने लिस्ट को क्यों कर रखा है, मुझे यहाँ पे ऐप को करना था और इस लिस्ट को मुझे कॉल करना था। अब मैं सेव करूँगा इसको, तो अगेन लिस्ट इज़ नॉट डिफाइंड, और इसके अंदर मैं चलूँगा तो इस लिस्ट को मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट भी कर रहा हूँ बट ये अगेन काम नहीं कर रही है। सो मैं यहाँ पे चलूँगा और मैं यहाँ पे लिस्ट को नहीं, मुझे यहाँ पे ऐप को यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे डालूँगा ऐप को, देखो कितनी प्रॉब्लम करके। अब मैं जैसे सेव करूँगा इसको तो मेरा कोड यहाँ पर चल चुका है, और यहाँ पर मैं जाऊँगा और अभी रेफरेंस इज लिस्ट इज़ नॉट डिफाइंड, बट अब मैं सेव करता हूँ, उसको रिफ्रेश करता हूँ। सो आपके सामने कुछ इस तरीके से आउटपुट आ चुका। ऑलराइट दिस द कूल डे, इस तरीके से 4 बार मेरे पास सेम आउटपुट आ रहा है बिकॉज मैंने क्योंकि यहाँ पे लिस्ट को यहाँ पे 4 बार डिफाइन कर रखा है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे कुछ वेरिएबल पास करूँ, सपोज दैट मैं एक लिस्ट नेम्स नाम से, मान लो यहाँ पे कुछ मैं नाम डालना चाहता हूँ, तो यार एक स्टैटिक नाम तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। लेकिन मैं अगर यहाँ पे इस कंपोनेंट्स के अंदर इसका भी एक अलग से कंपोनेंट्स बनाऊँ मैं, तो कैसा रहेगा? आपको इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का खेल समझ में आएगा। देखो, अगर मैं इस कंपोनेंट्स के अंदर जाऊँ और मैं यहाँ पर लिखूँ कि लिस्ट नेम्स डॉट JSX, दैट्स इट, और मैं लिखूँ कॉस्ट किया जाए एक नेम 1 को, मैं यहाँ पे लिखूँगा नेम 1 को इस तरीके से किया जाए इक्वल्स टू, मैं लिखूँगा यहाँ पे लिखूँगा रोहन भैया आपका नाम मैं लेना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर नेम 1 को यहाँ पे डाल दिया। तो इसको मैं बड़े आराम से एक्सपोर्ट तो कर सकता हूँ। एक्सपोर्ट इसको मैं अगेन डिफ़ॉल्ट करूँगा क्योंकि डिफ़ॉल्ट तो एक यूनिक रहेगा। अब मल्टीपल मेरे हैं तो वो भी हम लोग चीज़ देखेंगे, लेकिन अगर मैं नेम इस 1 को यहाँ पे डाल दूँ और इस नेम 1 को मैं एक्सपोर्ट करूँ और इस लिस्ट डॉट जेस के अंदर मैं आके इस तरीके से इंपोर्ट कर दूँ, इसको मैं डाल दूँ यार इंपोर्ट कर दो लिस्ट नेम को, या फिर मैं नेम 1 पे इसको इंपोर्ट कर दूँगा। देखो ऑटोमेटिक इस चीज़ ने बना दी क्योंकि रूट डायरेक्टरी के अंदर मेरी, मतलब मैं इस कंपोनेंट्स के अंदर ये जो लिस्ट है इसमें ये जो लिस्ट नेम्स है इसके अंदर मेरा जो नेम 1 है वो है, और इसमें मैं अगर जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी है मुझे तो मैं यहाँ पे डाल दूँगा यार नेम 1 को यहाँ पे ले लो आप लोग इस तरीके से, ठीक है। अब मैं सेव करूँगा तो मेरे सामने यहाँ पे रोहन दिखना चाहिए, और नहीं दिखा तो फिर गड़बड़ है। सो आप लोग देख सकते हो मेरे सामने यहाँ पे रोहन दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं शर्त ये है, ठीक है, एक्सपोर्ट में एक डिफ़ॉल्ट कर रहा हूँ, आप लोग समझ चुके हैं इंपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है। एक्सपोर्ट मतलब सेंड करना, इंपोर्ट मतलब कहीं से लेना। तो अगर मैं यहाँ पे एक नाम सपोज दैट कॉस्ट नेम 2, सपोज दैट मैं यहाँ पे एन कैपिटल मुझे डालना पड़ेगा, नेम 2 इक्वल्स टू मैं यहाँ पे डाल दूँ जैसे मैं अंकित डाल दूँ इस तरीके से, ठीक है। अब ये नेम 2 है, इसको मैं अगर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नेम करके आपको दिखाऊं, सपोज दैट मैं यहाँ पे डाल दूँ एक्सपोर्ट इस तरीके से, इसी फाइल को अब मैं यार
डुप्लीकेट कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे नेम टू डाल देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब ये नेम टू, तो यहाँ पे देखो पहले इसकी कलर कुछ अलग था, इसका कलर कुछ अलग था, इसकी ओपेसिटी थोड़ी अलग थी, अभी इसकी थोड़ी सेट हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और इसके अंदर अगर मैं इस तरीके से करूँ, अब जैसे यहाँ पे नेम टू पास करूँगा तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, ये जो पहले वाली लाइन है ना, ये पहले वाली लाइन, यहाँ पे आप लोग देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे नेम टू पास करूँ, नेम वन तो इसमें आ नहीं रहा है, लेकिन अगर मैं नेम टू भी पास करूँ सो देखो इसमें प्रॉब्लम आएगी। मैं सेव करूँगा इसको और अभी मेरे पास आएगा कि नेम टू इज़ नॉट डिफाइंड। ये देखो नेम टू इज़ नॉट डिफाइंड, मतलब क्या है कि एक्सपोर्ट तो आप लोग एक ही कर सकते हो। अब मैं नेम टू को भी यहाँ पे सेंड करना चाहूँ, अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे 10 डेटा है, अब 10 वेरिएबल्स को मैं यहाँ पे एक साथ वॉच लेके चलना चाहूँ, मैं यहाँ पे इसको इंपोर्ट करना चाहूँ, मैं डिफ़ॉल्ट इसको एक्सपोर्ट करना चाहूँ, फिर मैं इसको इंपोर्ट भी करना चाहूँ, तो मैं कैसे करूँगा? तो कहने का सिंपल सा मतलब, पहले आप लोग इसको हटा सकते हो एक बार यहाँ से, ठीक है। इस तरीके से आप लोग हटाओ और मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे मैं सेव करता हूँ इसको। अब आप लोग देखिएगा, आपके सामने कोई एरर नहीं दिखाई देगी, एटलीस्ट ये कोड चल चुका है मेरा। सेकंड में कुछ है ही नहीं, सेकंड में क्या है यार, सेकंड में आप लोग देते तो कुछ नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे जाके मैं क्या करूँ, यहाँ पे जाके मैं इस डिफ़ॉल्ट्स को या फिर इस डिफ़ॉल्ट को मैं हटा दूँ, यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डाल दूँ, ओनली कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, मुझे डिफ़ॉल्ट यूज़ करना ही नहीं है। मैं अगर यहाँ पे नेम टू डाल दूँ, इस तरीके से सेव करूँ मैं, और एटलीस्ट मेरा यहाँ पे काम बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ लिस्ट टू को, मैं यहाँ पे सिंपली पास कर दूँ नोट लिस्ट, यार मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा नेम टू। अब जैसे मैं नेम टू, देखो मेरे पास सजेशन में आ रहा है नेम टू, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, ये देखो नेम टू मैंने जैसे डाला तो इस लाइन के अंदर क्या हुआ, इस लाइन के अंदर ऑटोमेटिक इसने इंपोर्ट कर दिया। मुझे ओनली एक्सप्रेशन सेट करनी पड़ी और यहाँ पे उसने ऑटोमेटिकली सेट कर दिया। मैं नेम टू पे यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा, मेरे सामने जो मैंने डेटा लिखा था अंकित, वो मुझे इस नेम टू के अंदर दिखाई देगा। मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये देखो यहाँ पे सेकंड पे अंकित आ चुका है। अब यार मल्टी में इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे नेम थ्री के अंदर भी है कुछ डेटा, लाइक यहाँ पे है सिंपली कुछ भी है, लाइक यार हम लोग ले देते हैं रिया इस तरीके से, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अमित। तो इस तरीके से मेरे पास 4 डेटा है, मैं यहाँ पे नेम 4 भी डालूंगा, ठीक है। तो या तो मैं इस तरीके से एक्सपोर्ट कर लूँ इनको अलग अलग, या फिर मैं क्या कर लूँ, इसी एक एक्सपोर्ट के अंदर मैं डायरेक्टली कॉपी करके यहाँ पे डॉट कोमा लगा के मैं नेम 3 के लिए कर लूँ एंड मैं नेम 4 के लिए भी कर लूँ। इस तरीके से मैंने एक्सपोर्ट कर लिया भाई इनको। अब मैं बड़े आराम से इस लिस्ट के अंदर इसको यूज़ कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ एक्सप्रेशन लगा के, यहाँ पे डाल सकता हूँ नेम 3, है ना, नेम 3, क्योंकि नेम 3। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा इसमें कोमा लग के। सो ये देखो ऑटोमेटिक आ चुका है। अगर मैं इसको हटाऊँ इस तरीके से और मैं यहाँ पे डाल दूँ नेम 4 इस तरीके से और मैं एंटर मारूँ तो देखो नेम 4 भी ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुका है। सेव करता हूँ मैं और अब मैं रिफ्रेश करूँगा। सो ये आप देख सकते हो रोहन, अंकित, रिया, अमित इस तरीके से मेरे सामने आ रहा है। सो आपको बताओ मुझे ये चीज़ आप लोग समझ पाए या नहीं समझ पाए, आपको ये चीज़ क्लियर होना ज़रूरी है यार, ठीक है। अब यार एक चीज़, एक तरीका और भी है, अगर हम लोग इतना कुछ नहीं लिखना चाहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको हटा के हम लोग एस्टेरिस्क ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। एज लगा के हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, सपोज इट कुछ भी, अगर मैं कुछ भी लिख दूँ ना यहाँ पे तो ये कुछ भी काम करेगा, लेकिन कुछ भी फ्री के अंदर काम नहीं करेगा। आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा कुछ भी भैया डॉट, आप लोग यहाँ पे देखो नेम वन क्या था, नेम वन हमारा डिफ़ॉल्ट था, ये देखो नेम वन है क्योंकि एक तो इसमें डिफ़ॉल्ट है, शर्त ये है कि आप लोग ये डिफ़ॉल्ट रख सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे इसको डिफ़ॉल्ट लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डिफ़ॉल्ट हो जाओ आप लोग, और मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉट सिंपली कुछ भी इस तरीके से, सिंपल अगेन कुछ भी डॉट, ठीक है। और अगेन अगर मैं कुछ भी डॉट कर दूं तो मेरे सामने आउटपुट आएगा। सो आपको दिखाता हूँ, ये देखो आउटपुट में कोई चेंजमेंट नहीं है, सेम आउटपुट मेरे पास यहाँ पे आ रहा है। तो आप लोग मुझे बताओ, आप लोग ऐसा यूज़ कर सकते हो या फिर आप लोग इस तरीके से भी, अब पहले जैसे हम लोगों ने देखा था, पहले हम लोगों ने ऐसा देखा था, तो वैसे भी हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। सेव करता हूँ मैं, इसमें भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए और आउटपुट मेरा यहाँ पे प्रॉपर्ली सेट होके आ रहा है। अच्छा, अगर मैं लिस्ट नेम्स के अंदर मान लो फंक्शन बना दूँ, मैं बना दूँ एक फंक्शन सिंपल सा और मैं लिख दूँ अदर नेम्स नॉट ऑटर्न, मुझे यहाँ पे अदर लिखना पड़ेगा, अदर नेम्स इक्वल्स टू, मैं एक फैट एरो फंक्शन भी बना सकता हूँ
इस तरीके से। लेकिन आप लोग बोलोगे ये क्या पागलपंती है, आप लोगों ने फंक्शन क्यों लिखा। मैं यहाँ पे कॉस्ट लिख देता हूँ यार, ठीक है। और सपोज दैट मैं यहाँ पे num1 ले लेता हूँ, यहाँ पे num1 लेता हूँ, और मैं यहाँ पे आके num2 ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं सिंपल रिटर्न करवाना चाहता हूँ यहाँ पे सपोज दैट num1 प्लस num2 को इस तरीके से, ठीक है। अब मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगा सेम वैसे ही जैसे मैंने यहाँ पे किया था। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एक्सपोर्ट किया जाए अदर नेम्स को, या फिर मैं यहाँ पे इसका वेरिएबल नाम लिख देता हूँ यार सम, इस तरीके से। और मैं यहाँ पे डाल दूँगा सिंपली सम कर दो, ठीक है। तो सम मैं इसको कर दूँगा एस कैपिटल में कर देता हूँ, थोड़ा ठीक लगता है। और इसको मैं यहाँ पे कैपिटल कर देता हूँ। मैं सम को यहाँ पे एक्सपोर्ट इस तरीके से करता हूँ, ठीक है। सेव करता हूँ मैं। अब मेरे सामने क्या है, कोई एरर नहीं आएगा, बट यहाँ पे मुझे कोई चीज़ नहीं दिखाई देगी। मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे इसको मैं इस तरीके से लेके आके मैं लिखूँगा इस सम को लेके आओ आप लोग, इस सम को, ठीक है। और मैं एंटर मारूंगा, देखो सम तो यहाँ पे एक्सपोर्ट हो चुका ऊपर, बट क्या मुझे सम दिखेगा? देखो यार मुझे 5 के अंदर कुछ नहीं दिखाई दे रहा, बिकॉज मुझे यहाँ पे वो एक फंक्शन है, तो मुझे इस तरीके से इसमें कुछ वैल्यू पास करनी पड़ेगी ना। मैंने क्या num1 था, num1 की वैल्यू मेरी क्या थी, मैंने num2 की वैल्यू मैंने क्या रखी थी, वो मैंने कहाँ पे बताया है। तो मुझे कॉल होते टाइम इसको बताना पड़ेगा, भाई num1 की वैल्यू 20 मान लो, num2 की वैल्यू 30 मान लो। सेव करूँगा मैं इसको, तो यहाँ पे प्लस कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैं सिंपली प्लस कर रहा हूँ। तो 20 और 30 इक्वल्स टू 50 मेरे साथ में दिखना चाहिए। तो ये देखो यहाँ पे आपके सामने 50 भी दिख जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर सकते हैं। होप कि आपको इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का फंडा क्लियर हो गया होगा। सो गाइज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे प्रॉप्स के बारे में, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिएक्ट जेएस के अंदर। आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पे शॉर्ट के अंदर दिखाई देंगी प्रॉप्स के अंदर, जो आप लोग इतना बड़ा कोड करते हो। सो वो देखेंगे हम लोग कल के वीडियो में। सो थैंक यू गाइज सो मच, टेक केयर, बाय बाय।